हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 16 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप स्टडी कर पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होगा आने वाले हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड अगर आपको महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप कल के करंट अफेयर्स को जरूर देखिएगा, उसमें हमने बहुत ही डिटेल से उसको डिस्कस किया हुआ है। तो ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है ऑस्कर अवार्ड 2023 में। और एक और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड के लिए एक हम सेपरेट वीडियो भी बना रहे हैं जो कि आने वाला है, तो दोस्तों आप उसको जरूर देखिएगा। व्यास सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ है? ज्ञान चतुर्वेदी को प्राप्त हुआ है। व्यास सम्मान जो है ये दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों यह असम में आयोजित की जाएगी। अपने 12वें मैच में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अक्षर पटेल बने हैं। ISSF शॉटगन विश्व कप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाले भारत के ट्रैप शूटर कौन बने हैं? पृथ्वीराज तोंडाईमन। किस रेलवे क्षेत्र ने पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण किया है? मध्य रेलवे ने। आयुष मंत्रालय किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों नई दिल्ली में कर रहा है आयुष मंत्रालय योग महोत्सव का आयोजन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? हुबली धारवाड़ में किया है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है 15 मार्च को। ठीक है, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2023 कब सेलिब्रेट किया गया है? 15 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य होता है पूरे वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता के जो अधिकार होते हैं उनकी जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। देखिए दोस्तों, उपभोक्ता कौन है? हम सभी लोग जो हैं वो सभी उपभोक्ता हैं। तो हमारे कुछ राइट होते हैं, उन राइट के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है 2023 की? स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। दोस्तों उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थापना 2 सितंबर 1946 को की गई थी और इसके वर्तमान में मंत्री हैं कौन? पीयूष गोयल। पहला मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है शिलोंग में। कहां शुरू हुआ है? शिलोंग में। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। तो दोस्तों वहां पर पहली बार मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। यह स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित किया जाएगा। मेघालय फिल्म निर्माता संघ, जिसे मे फिल्म के नाम से जाना जाता है, कि यह एक पहल है। यानी कि मेघालय फिल्म निर्माता संघ ने एक पहल की है कि मेघालय में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फिल्म महोत्सव शुरू किया जाए। और मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर्यटन विभाग के सहयोग से राज्य के फिल्म निर्माताओं के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका समापन 18 मार्च को होगा। इसका जो उद्देश्य है वो है मेघालय में विशेष रूप से युवाओं के बीच फिल्म संस्कृति का निर्माण करना। मेघालय की बात आई है तो दोस्तों मेघालय के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं कॉनरॉड के संगमा और राज्यपाल कौन बने हैं? फागू चौहान। लोकसभा सीटें यहाँ पर 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है। इसके अलावा यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है धूमिल तेंदुआ और राजकीय पक्षी है सामान्य पहाड़ी मैना। दोस्तों अब मेघालय की लोकेशन भी देख लीजिएगा, ये है मेघालय की लोकेशन। ठीक है,
तो मेघालय की जो सीमा है वो असम राज्य से लगती है और इसके अलावा इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, तैयारी की जांच कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें जरूर ज्वाइन करिएगा। डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज कर लें PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेली करंट अफेयर्स का PDF भी आपको हमारे ऐप पर मिलता है, तो दोस्तों ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, समीर खाकर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों अभी हाल ही में समीर खाकर का निधन हो गया है। वह एक एक्टर थे, अभिनेता थे। तो अभिनेता समीर खाकर का मार्च 2023 में निधन हुआ है, अभी हुआ है दोस्तों उनका निधन। उन्हें 1980 के दशक के क्लासिकल टीवी शो नुक्कड़ में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। दोस्तों समीर हाल ही में प्राइम वीडियो सीरीज फर्जी में काम कर चुके हैं। उनका कैरियर लगभग 4 दशकों का रहा है, 40 साल उन्होंने अपने कैरियर को दिए हैं। वह टीवी शो नुक्कड़ और सर्कस में अपनी भूमिकाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, किसे NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है और इनकी जो नियुक्ति है वो 3 महीने के लिए की गई है। दोस्तों जो अमिताभ मुखर्जी हैं वो भारतीय रेलवे लेखा सेवा यानी IRAS के 1995 बैच के ऑफिसर हैं। बात कर लेते हैं NMDC की। तो दोस्तों NMDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में है। इसका काम क्या होता है? माइनिंग करना। जो खनिज पदार्थ हैं उनकी माइनिंग कौन करता है? NMDC करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कितने प्रतिशत हो गई है? तो दोस्तों साक्षरता दर जो है वो 77% हो गई है। तो हाल ही में विश्व बैंक ने ये बताया है कि भारत में स्वतंत्रता के समय यानी 1947 में जो महिलाओं की साक्षरता थी वो थी 9%। अब कितनी हो गई है? 77% हो गई है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के समय 11 में से केवल 1 लड़की साक्षर हुआ करती थी। ठीक है, ये कुछ आंकड़े पेश किए हैं, इन आंकड़ों को आपको नोट करना है। वर्तमान में भारत में 84.7% पुरुष जो हैं वो साक्षर हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार केरल को 92.2% साक्षर लोगों के साथ भारत का सबसे साक्षर राज्य बताया गया है। यानी केरल जो है वो भारत का सबसे साक्षर राज्य है और यहाँ की जो साक्षरता है वो है 92.2%। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, तो यहाँ पर 91.85% लोग साक्षर हैं, जो कि दूसरे नंबर पर है देश में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दिल्ली जब भी सर्दी शुरू होती है तो प्रदूषण की बात होती है, फिर उसके बाद पता नहीं कौन सी बातें होती है। तो दोस्तों प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली का 4था स्थान आया है, जो कि हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। हमारे देश की राजधानी है और इस तरह से बदनाम हो रही है कि वो प्रदूषित राजधानी है। IQ ईयर द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दिल्ली दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 4थे स्थान पर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर, उसके बाद चाइना का होतान और फिर उसके बाद है दोस्तों राजस्थान का भिवाड़ी। रिपोर्ट में दोस्तों नई दिल्ली और दिल्ली को 2 अलग अलग शहर माना गया है। नई दिल्ली का जो वार्षिक औसत है वो है PM 2.5, ठीक है, और नई दिल्ली जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। तो ये कुछ रिपोर्ट है दोस्तों, इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, ये सभी सम्मान जो हैं ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो दोस्तों सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा सम्मान माना जाता है, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है।
तो ये जो सरस्वती सम्मान है 2022 के लिए, ये दिया गया है किस पुस्तक को? सूर्यवंशम को। और ये जो सूर्यवंशम पुस्तक है ये है शिवशंकरी की। ठीक है, तो तमिल लेखक शिवशंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। यह तमिल भाषा में लिखित संस्मरणों की एक पुस्तक है और 2019 में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया था। 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी और देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में इसे मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक पट्टिका भी दी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो सरस्वती सम्मान है ये भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें वर्णित जो 22 भाषाएं हैं उसमें यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के साथ रक्षा अभ्यास फ्रीडम शील्ड में किस देश ने भाग लिया है? तो दोस्तों फ्रीडम शील्ड जो है ये अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच हो रहा है। ठीक है, और पिछले 5 वर्षों की बात करें तो उसमें सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये कौन? फ्रीडम शील्ड। और ये दोस्तों 13 मार्च से शुरू हुआ है और कम से कम 10 दिनों तक चलने वाला है। तो इसमें यूएस और साउथ कोरिया शामिल हो रहे हैं। साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं यून सुक येओल और राजधानी क्या है? सियोल। अगला क्वेश्चन है, SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था? तो दोस्तों वो था भारत। यानी भारत ने 2022 में दुनिया से हथियार बहुत ज्यादा खरीदे हैं, यानी आयात किए हैं, निर्यात नहीं दोस्तों, आयात किए हैं। तो SIPRI रिपोर्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का टॉप हथियार आयातक देश रहा है इंडिया, लेकिन 2013-17 और 2018-22 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट आई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसकी स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी। मुख्यालय सोलना में है और सोलना कहाँ है दोस्तों? स्वीडन में है। इसके अध्यक्ष कौन है? स्टीफन लोफवैन है। लास्ट क्वेश्चन है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर करिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बनी है सुरेखा यादव। कौन बनी है दोस्तों? सुरेखा यादव। 1988 में सुरेखा यादव भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी, लेकिन अब वो दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाएंगी। ठीक है, और ऐसा करने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था और भारत सरकार के द्वारा जो मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई थी उसके अंतर्गत दोस्तों इंट्रीगल कोच फैक्ट्री बनाई गई है वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए चेन्नई में। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख स्टेडियम। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। ग्रीन पार्क कानपुर में। चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में। बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। तो ये सभी प्रमुख स्टेडियम जो हैं आप नोट कर लें, एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो ऐप डाउनलोड करें, फिर इसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च या 15 मार्च। दोस्तों लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। इसके अलावा आपको इसे शेयर भी करना है सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।